हेलो एवरीवन, आई एम सपना ध्यानी शर्मा फ्रॉम लर्निंग सेंटर। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर अ गेम ऑफ चांस। एवरी ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन अवर विलेज। हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद जो थी वो तो एक ही दिन सेलिब्रेट की जाती थी, लेकिन जो मेला लगता था वो काफ़ी दिन तक लगता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड कम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। तो गांव में जो है अलग अलग तरह के जो व्यापारी होते थे, ट्रेड्समैन मीन्स होता है व्यापारी, तो वो आते थे तरह तरह की चीज़ों को लेकर बेचने के लिए। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। आप वहाँ से कुछ भी खरीद सकते थे, एक छोटी सी पिन से लेके एक बड़ी सी भैंस तक। मीन्स मेले में सब कुछ मिलता था, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक सब कुछ मिलता था। यानी गांव में ईद के मौके पे इतना बड़ा मेला लगता था। फिर और जो मेरे अंकल थे वो मुझे मेले में ले गए। भैया वो वर्क फॉर अस एट होम, और जो भैया थे उनके लिए घर पे काम करते थे, केम विद अस, वो भी हमारे साथ आए थे। वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्राउड का मतलब होता है भीड़। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मीट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। और जब वो हमें भीड़ के बीच में से ले जा रहे थे तो उन्हें उनके कुछ दोस्त मिल गए। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड टाइम विद दैम। और वो जो उनके फ्रेंड्स थे वो अंकल के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। अंकल आस्क मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कम बैक। तो फिर जो अंकल थे उन्होंने कहा कि आप भैया के साथ मतलब मेले के आसपास घूमो जब तक मैं वापस नहीं आता। आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट। और मैं बहुत खुश था। अंकल वॉन्ट मी नेदर टू बाय एनीथिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। और अंकल ने उन्हें वॉन्ट किया था कि वो जब तक वो वापस ना आए तब तक वो मेरे से कुछ ना खरीदें और वो ज़्यादा दूर ना जाए। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। और मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं उनका वेट करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पे घूम रहे थे। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अच्छी लगी थी और मैं उन्हें खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। लेकिन मैं अपने अंकल का वापस आने का वेट कर रहा था। देन ही देन वी कम टू वट वॉज कॉल्ड लकी शॉप। और जब हम घूम रहे थे इधर से उधर तो हम एक लकी शॉप पे पहुंचे। द शॉपकीपर वॉज नेदर यंग नॉर ओल्ड। और जो शॉपकीपर था ना ही वो बहुत ज़्यादा यंग था और ना ही बहुत ज़्यादा ओल्ड था। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। वो एक मिडिल एज मैन था, यानी अधेड़ उम्र का वो आदमी था। ही सीम्ड नेदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं दिख रहा था और बहुत ज़्यादा लेजी भी नहीं दिख रहा था, मतलब ठीक ठीक दिख रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। और वो हर किसी को उनका लक आजमाने के लिए कह रहा था। देयर वर डाइसेस ऑन द टेबल विद नंबर फ्रॉम 1 to 10 फैक्टिंग डाउन। और वहाँ पे एक टेबल था, उसमें कुछ डाइस रखे हुए थे और उन पे 1 to 10 नंबर लिखे थे जो, और वो डाउन साइड थे, यानी नंबर का जो मुंह था वो नीचे की तरफ था। ऑल यू हैड टू डू वॉज पे 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डाइसेस, अब एड अप द नंबर ऑन द डाइसेस एंड फाइंड द टोटल। और अब यहाँ पे क्या करना था, 50 पैसे पे करने थे और कोई भी 6 डाइसेस उठाने थे और उनमें जो नंबर निकलता उसको ऐड करना था। और उसके बाद देखिए क्या होता था, आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी थी, उन पे नंबर लिखे थे और उन डाइजेस पे जो नंबर निकलते उनको सबको ऐड करने के बाद जो नंबर आता उस नंबर पे जो भी सामान रखा होता, कोई भी आर्टिकल जो मार्क था वो रखा होता तो वो हमारा हो जाता। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डाइसेस। एक ओल्ड मैन आया, उसने 50 पैसे दिए, 6 डाइस उसने लिए। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। उसने 6 डाइसेस उठाए और उसमें जितने भी नंबर थे उनका जो टोटल था वो 15 आया। ही वॉज गिवन अ आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। और 15 मार्क उसमें जो सामान था वो क्या था, एक ब्यूटीफुल क्लॉक थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। लेकिन जो ओल्ड मैन था वो क्लॉक नहीं चाहता था। द शॉपकीपर obliged हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। और जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, उसने क्या किया, 15 रुपीज़ में वो जो क्लॉक थी उस ओल्ड मैन से वापस खरीद ली। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। और जो ओल्ड मैन था वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया, वो बहुत खुश था। देन अ बॉय, उसके बाद एक लड़का, अ लिटिल ओल्डर देन आई, वो मुझसे थोड़ा सा ही बड़ा था,
ट्राइड हिज लक, उसने अपना लक ट्राई किया। ही गॉट अ कॉम वॉर 25 पैसे, उसे 25 पैसे की एक कॉम मिली। द शॉपकीपर लुक्ड नेदर हैप्पी नॉर सैड, और जो शॉपकीपर था उसने मतलब देखा कि वो खुश भी नहीं था और दुखी भी नहीं था। ही ब्राउड द कॉम फ्रॉम बॉय फॉर 25 पैसे, उसने उस बच्चे से 25 पैसे में वो कॉम खरीद ली। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, लड़के ने दोबारा से अपना लक ट्राई किया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वॉट 3 रुपीज़, अगली बार उसे लगभग 3 रुपए का एक फाउंटेन पेन मिला। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम, गॉट अ wrist वॉच वॉट 25 रुपीज़, और अगली बार उसने फिर अपना लक ट्राई किया तो उसे 25 रुपीज़ की एक वॉच मिली। वैन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प, अगली बार उसने ट्राई किया तो उसको टेबल लैम्प मिला मोर देन 10 रुपीज़, मतलब वो 10 रुपये से ज़्यादा का टेबल लैम्प था जो उसे मिला। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे, लड़का बहुत खुश था और वहाँ से चला गया विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश, और वो बहुत खुश था अपनी इस डील से। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहता था। आई लुक एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ मैं भी अपना लक ट्राई करूँ। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डाइसेस, मैंने 50 पैसे पे किए और 6 डाइसेस उठाए। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा लक कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर ब्राउट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, और दुकानदार ने वो जो 2 पेंसिल्स थी वो 25 पैसे में मुझसे खरीद ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा से ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, अगली बार मुझे एक इंक की बॉटल मिली। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, ये भी क्या है, बहुत छोटी सी चीज़ थी। द शॉपकीपर ब्राउट दैट टू फॉर 25 पैसे, और अगली बार भी शॉपकीपर ने वो 25 पैसे में मुझसे खरीद ली। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, थर्ड टाइम मैंने अपना जो लक था वो ट्राई किया, लेकिन इस बार भी मैं उतना ज़्यादा लकी नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज, मैं बहुत मतलब मुझे उम्मीद थी कि मैं कोई बड़ा प्राइज़ जीतूंगा, मैं जीतना चाहता था। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और मैं बार बार अपने लक को ट्राई कर रहा था इसी लालच में। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और हर बार मैं 50 पैसे पे कर रहा था। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, और हर बार क्या है, मुझे निराशा ही हाथ लग रही थी, मतलब एक बार भी मेरा लक जो है अच्छा नहीं निकला। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास सिर्फ 25 पैसे ही बचे, मैं सारे पैसे मेरे खत्म हो गए थे, 25 पैसे मेरे पास बचे थे। अगेन द शॉपकीपर शॉट हिज काइंडनेस, अगली बार शॉपकीपर ने अपनी काइंडनेस दिखाई, उसने अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड इधर प्ले वंस मोर विद 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, और जो शॉपकीपर था उसने अपनी काइंडनेस दिखाई, उसने कहा कि ठीक है 25 पैसे में तुम गेम खेल सकते हो। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपेयर्ड, और मैंने दोबारा से खेला, लेकिन मेरा जो लक था वो इतना ख़राब था कि वो 25 पैसे भी क्या डिसअपेयर हो गए, वो गायब हो गए, यानी मतलब मेरा लक अच्छा नहीं निकला तो वो पैसे बर्बाद हो गए। पीपल वर लुक्ड एट मी, वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो सब मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ मेरे बैड लक पे हंस रहे थे। बट नन शॉट एनी सैम्पथी, मतलब हंस रहे थे लेकिन किसी ने क्या है ऐसी सैम्पथी नहीं दिखाई मेरे प्रति। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और भैया और मैं वहाँ उसी जगह पे वापस चले गए जहाँ पे कि हमारे अंकल ने हमें रुकने के लिए कहा था। अंकल भी घूम के वापस आ गए थे और हम वहाँ पे उनका वेट करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, तो क्या है फिर वो आ गए थे अंकल। ही लुक्ड एट मी एंड सेड रशीद, तो फिर अंकल ने मुझे देखा और कहा रशीद यू लुक अपसेट, तुम अपसेट दिख रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, मतलब क्या बात है तुम इतने अपसेट हो। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन, भैया ने अंकल को सब कुछ बताया जो भी हुआ। अंकल वॉज नेदर एंग्री नॉर सैड, अंकल गुस्सा भी नहीं हुए और वो दुखी भी नहीं हुए। ही स्माइल एंड पैटेड मी, उन्होंने स्माइल किया और मुझे पैट किया, पैट यानी प्यार से सर को या पीठ को थपथपाना। ही टुक मी टू अ शॉप एंड ब्राउट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, वो मुझे दुकान पे ले गए, उन्होंने मेरे लिए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला लिया, बिस्किट लिए, स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे लिए ली। देन वी रिटर्न होम, उसके बाद हम घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, तो उसके बाद जब हम वापस आ गए तो अंकल ने मुझसे कहा कि जो लकी शॉपमैन था उसने हमें
मुझे बेवकूफ़ बनाया। नो अंकल, आई सेड आई वॉज जस्ट माई बैड लक। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, ये सिर्फ मेरा क्या था, बैड लक था, बुरा भाग्य था कि मैं कोई प्राइज़ नहीं जीत पाया। नो माई बॉय, सेड अंकल। तो अंकल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इट वॉज नेदर गुड लक नॉर बैड लक। उन्होंने कहा कि ये अच्छा और बुरा लक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट अंकल, आई सेड आई शॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि एक ओल्ड मैन वहाँ पे आया था, उसने एक क्लॉक मिली, और एक लड़का भी आया था, उसे भी 2-3 कॉस्टली चीज़ें उसे मिली। यू डोंट नो चाइल्ड। उन्होंने कहा कि बेटा तुम नहीं जानते। अंकल सेड। अंकल ने कहा दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। उन्होंने कहा कि वो सब क्या थे, शॉपकीपर के फ्रेंड थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प यू टू ट्राई योर लक। मतलब तुम लोगों को टेम्प्ट करने के लिए ये सब चीज़ें थी कि तुम सब आओ और अपना लक ट्राई करो, तुम सबको लालच देने के लिए ये सब उनका एक गेम था। दे वॉन्टेड योर मनी एंड गो एंड दे गॉट इट। वो सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहते थे और वो उन्होंने ले लिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट। अब इस सब के बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। और अब किसी से अपने बैड लक के बारे में और अपनी बेवकूफ़ी के बारे में तुम ये बात किसी से मत बताना। सो दिस इज़ एंड ऑफ द चैप्टर। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही वीडियो आगे अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।